नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ ने रिया के राज खोले हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुशांत के साथ 24 घंटे में रहने वाले इस स्टाफ ने बताया कि रिया सुशांत के खाने, चाय और कॉफी में पाउडर मिलाकर देती थी। सुशांत के इस स्टाफ ने दावा किया कि रिया जादू टोना में विश्वास रखती थी और इतना ही नहीं, रिया ही सुशांत के लिए दवाई लाती थी और खुद ही देती थी, जिससे सुशांत मानसिक तनाव में रहने लगे थे। सुशांत के साथ हमेशा रहने वाले इस स्टाफ ने बताया कि रिया सुशांत को लोगों से बातचीत भी नहीं करने देती थी और इतना ही नहीं, सुशांत के इस करीबी ने रिया और सिद्धार्थ पिठानी के आपसी रिश्ते संदेहास्पद बताए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक प्राइम विटनेस हमारे साथ है, जो कि 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, चाहे फिर फिल्म की शूटिंग हो या घर। आपसे जानना चाहता हूं, आप उनके स्टाफ में थे। आपकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, जैसा कि आप चाहते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया का सच क्या है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही है कि वो जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ें घर में होती थी, तांत्रिक आता था, क्या था वो ज़रा सा कहानी बताएं। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू का बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफ़ी में। चाय में, कॉफ़ी में, खाने में, ये सब में। हाँ। ये क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर लेती और जैसा वो बोले वैसे वो करें, और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से वो काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। जादू टोने की कहानी क्या है जो आप जानते हैं? सच सच बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ये मैं मानता हूँ, जादू टोना टक्का करते हैं और खिलाते भी हैं और अपने बस में कर लिया। अपने बस में कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये इसलिए मानसिकता पे उनको असर पड़ता है। उनके मानसिकता पे इसका असर पड़ा था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, क्या कोई ताबीज़ वबीज़ भी बांधा गया था और ये सारी चीज़ें घर में होती थी? ताबीज़ मैं इतना ताबीज़ के बता नहीं पाऊँगा क्लियर का बांधा था कि नहीं। अब बाधा भी होंगे तो हम लोग देखे नहीं कभी। अच्छा, एक चीज़ ये कि कहा जाता है कि जब तांत्रिक वंत्रिक आते थे तो तांत्रिक आने के पहले ही घर में सबको हटा दिया जाता था। आप तो 24 घंटे स्टाफ पे रहते थे। नहीं, मैं चला जाता था ना, मैं रहता था, मैं मतलब जैसे मेरा काम ख़त्म हम निकल जाते थे। टोने टोटके की कहानी आप पूरी अभी भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, जितना मालूम है उतना बता दें। मतलब चाय कॉफ़ी और हाँ। खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफ़ी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना। हाँ। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती है। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाती थी डॉक्टर पास। हाँ। अकेले जाती थी। मतलब सुशांत सिंह की फाइल कोई और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था? खुद जाती थी वो। डॉक्टर के पास सुशांत जाते थे क्या? मतलब जब ज़रूरत पड़ता तभी जाते थे, नहीं तो ऐसे वो खुद जाती थी। दवा ववा कुछ भी है तो दिखा के लेके आते थे। अच्छा, मतलब सुशांत की फाइल वो लेके जाती थी और दिखा के लाती थी। हाँ। कहा जाता है कि घर में जो पहले वाला घर था उसमें एक नौकर था, वो भी उसने इस बात की पुष्टि की थी कि घर में इतना अंधेरा होता था, लाइटें बंद हो जाती थी, सब कुछ होता था, भूत प्रेत था। ये भूत प्रेत की कहानी जो घर में थी वो कितनी सही थी? पुराना घर में तो हम इतना क्लियर नहीं बता पाऊँगा। हाँ, ये घर में जो था थोड़ा बहुत जो जानता था मैं बता दिया।
रोकती किस तरह थी रिया? हमेशा परेशान किस वजह से सुशांत होते थे? जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में, जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? उनके बस प्रॉपर्टी, पैसे के लालच में। नहीं लिया, लेकिन रिया की ही क्यों बात माने? वो डरते भी तो होंगे ना कि सीधे मना कर सकते थे कि हर चीज़ में वो जो है रोड़ा ना अटकाएं। जब भी दिमाग को प्रभाव पड़ता है, जब भी ऐसा कर दिया जाता है कि जो सारी बातें उनको ही सुनना है, यानी टोना टोटका क्या? हाँ, वो करने के बाद कितना भी वो उनका दिमाग अपने मर्जी से नहीं चल पाता। वो जैसा वो बोलेंगे रिया वैसे करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो जो है घर पे आते थे? एक चीज़ पर्सनल व्यू पे, आप अपने व्यू पे बताइएगा, क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच कुछ था जो आपको लगता हो? जो दिखता हमको लगता है क्या भी था उन दोनों के बीच? कुछ था अंदरूनी के बाद। अंदरूनी क्या था? अंदर का कुछ पर्सनल था कि ऐसा डाउट हमको लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव, जो बातचीत जो उन लोग को देखता था उससे शक होता था हमको। किस तरह का स्वभाव? जैसे मतलब उनके कुछ बीच में ऐसा लगता था बातचीत जब करते थे। अच्छा, मतलब कुछ मजाक, हंसी मजाक? हाँ, क्या ऐसा कुछ लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ है? हाँ, बातचीत करते थे। ये बात सुशांत के सामने होती थी या फिर कहीं अकेले में? घर में ऐसे होता था, ऐसा मतलब किसी को मतलब वैसे सब करते थे, वैसे कोई ध्यान नहीं दे पाता था। अच्छा, मतलब अकेले में हाँ। मुलाकात दोनों की होती? हाँ, लेकिन जब ये सब मैटर हो गया तभी हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया कि सिद्धार्थ और रिया के बीच में कुछ है। कुछ है। क्या कुछ है, यही तो आप इलिब्रेट करें ना। ये अभी इतना तो हम देखो, उनके पास एक लड़का और था, वही सब बता सकता, और इतना जितना मालूम था उतना बता दूँ। अच्छा, एक चीज़, डॉक्टर के पास रिया अकेले जाती थी या सुशांत भी साथ में लेकर जाते? सुशांत भी साथ जाते थे? कभी रिया भी अकेली जाती थी दवा के लिए, कभी कभी लेके भी जाती थी। और ज़्यादातर वो जो है दवाएं कौन देता था सुशांत को? रिया देती थी। रिया देती थी। सुशांत के घर में कहा जाता है कि उनकी जब बहनें आती थी या परिवार के लोग आते थे तो रिया उसे पसंद नहीं करती थी। हाँ, उनकी बहन एक बार आई थी तो वो फिर उन्होंने चली गई। तब से उनको कांटेक्ट में मैं देखा नहीं। क्यों चली? मतलब वो अपने काम सिलसिले में चले गए, तो हम तब से उनको बहन को मैं देखा नहीं आती। क्या रिया को पसंद नहीं था इस वजह से चली गई या फिर कुछ बात थी? अब इतना तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन दोबारा तब से कभी आई नहीं है वापस घर पे। कभी आई नहीं। जब कहा जाता है कि जो कहानी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत बीमार थे, घर के नीचे वाले कमरे में रहते थे और ऊपर के कमरों में रिया का पूरा परिवार और रिया पार्टी करते रहते थे। पार्टी पहले होता था। हाँ, पार्टी पहले होता था। रिया का दोस्त, रिया का भाई, ऐसे लोग आते थे। लेकिन बीच में अभी मैंने मतलब नहीं, पहले होता था, मैं जितना जानता हूँ। और उसमें सुशांत बीमार रहते थे तो उस दौरान ये पार्टी होती थी। सुशांत रहते थे क्या? तो सर तो रहते थे घर पे जब पार्टी होता था। सुशांत रहते थे पार्टी में? हाँ। अच्छा, ये कहा गया कि जब डिप्रेशन में थे तो उस वक्त जो है लगातार परेशान किया जाता था। 8 तारीख को झगड़ा जो हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी है? थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन उतना बड़ा झगड़ा होगा वो तो मुझे पता नहीं पाया। किस चीज़ के ऊपर झगड़ा होता था? जैसे हम थोड़ा बहुत कुछ बात में हो जाता था, जैसे छोटी मोटी कोई चीज़ में बात या कोई काम के सिलसिले में, बस इतना ही हम जानते हैं। रिया किसी को अंदर की झगड़ा होता होगा तो हम लोग उतना नहीं मालूम पड़ता था। रिया जो है वो क्या सुशांत को लोगों से बात करने से मना कर देती थी? किसी लोगों से बात नहीं करने देती थी फ़ोन पे? ये सब चीज़ें होती थी? हाँ, ये होता था, मना किस तरह से? मतलब वो जैसे उनके साथ हमेशा रहते थे, फ़ोन भी रहता था, मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं बात कर पाते थे। जब काम रहता था कुछ तभी बात होती थी। रिया तय करती थी कि किससे बात करना है? हाँ। अभी रिया सामने आई हैं, रिया कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत सुशांत को चाहती थी, ये सारी चीज़। नहीं, ये सब झूठ है।
शादी करना तो चाहते थे दोनों लोग? नहीं, वो चाहते थे सर, हाँ। लेकिन ये नहीं चाहते थे, रिया नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि इनके कुछ और ही बातें थे अंदर। अगर चाहते तो ऐसा, वो कमज़ोर दिल के नहीं थे, ऐसा कदम नहीं उठा सकते। 8 तारीख के पहले कुछ हुआ था पार्टी वार्टी घर पे? नहीं, 8 तारीख को तो पहले हम नहीं बता पाऊँगा, हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जितने सवाल उठ रहे हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि मुंबई पुलिस पहले दिन से ही इसे ओपन एंड शट केस मान रही है, जबकि सुशांत के परिवार का दावा है कि सुशांत की मौत के पीछे की असली वजह वो रिया चक्रवर्ती को शक के घेरे में खड़ा करती है। सुशांत के परिवार का तो यहां तक का कहना है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद से ही उनकी जिंदगी बदल गई और वो अपने परिवार से भी दूर होते चले गए। इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings for you. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब सुशांत और रिया परिवार के मुताबिक ये लव स्टोरी असल में हेट स्टोरी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में अब तक हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद की परंपरा घेरे में थी, लेकिन अब ये केस फरेब और जालसाजी की साजिश के मोड़ पर पहुंच चुका है। इस केस में बिहार पुलिस की जांच के घेरे में फंस गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया और सुशांत की प्रेम कहानी उनके चले जाने के बाद दुनिया के सामने आई है। ये संयोग ही था कि जब तक सुशांत जिंदा थे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। हालांकि दोनों के रिश्तों की अटकलें थीं। रिया ने सुशांत के मौत के बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड होने और उनके साथ लिव इन में रहने के बारे में कबूल किया है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस मामले में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई थी। आज रिया और सुशांत का रिश्ता सवालों के कटघरे में खड़ा है। 4 साल से मैं नहीं की थी सुशांत के साथ। मुझे नहीं पता था सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। रिया और सुशांत की मुलाकात 7 साल पहले हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में सुशांत रिया की पहली मुलाकात हुई थी। तब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। इन दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे। इन्हीं फिल्मी सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और बात आगे बढ़ी। सुशांत को जानने वाले बताते हैं कि जिस दौर में सुशांत और रिया की मुलाकात हुई उस दौरान सुशांत का रिश्ता अंकिता लोखंडे के साथ था, लेकिन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए और बातचीत प्रेम कहानी में तब्दील हो गई। मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ, जो पुराने जब सुशांत जो मेरे साथ थे उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि डिप्रेशन। अंकिता लोखंडे सुशांत से 4 साल पहले अलग हो चुकी थी। अंकिता सहित और भी लोगों के आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ने प्रेम कहानी को अपने फायदे की कहानी में तब्दील कर दिया था। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर रहे जिस शख्स से पूछताछ की उसका भी यही कहना है। नौकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुशांत के घर का खर्च वो ही संभालता था। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर खर्च बढ़ गया था। नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च पर सवाल किया कि क्या सुशांत से पूछकर यह खर्च होता है। इसके बाद से नौकर रिया की आंख में खटकने लगा।
कुछ दिन बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया था। घर से लौटने पर रिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकर के मुताबिक सुशांत तबीयत खराब होने पर नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने पर भी रिया ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। नौकर के मुताबिक रिया पार्टी की शौकीन थी और रिया का वायरल हुआ वीडियो भी किसी हाउस पार्टी का ही लग रहा है। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अब उनका ही है। सुशांत के नौकर के साथ न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ने जो बातचीत की, उसके मुताबिक सुशांत किसी तरह के अवसाद में नहीं थे। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे। नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई ली थी। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई नहीं लेते थे? नहीं, कोई नहीं। अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। रिया सुशांत के साथ रहती थी, साथ ही रिया का परिवार भी सुशांत से जुड़ा था। शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, वो सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज में डायरेक्टर था। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड थी और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती पर सुशांत के पूर्व नौकर ने आरोप लगाया कि रिया और उसकी मां ने मिलकर सुशांत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। तो सवाल ये कि क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? ये कागजात सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इन कागजात पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि रिया के भाई शौविक ने ही कंपनी के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। रिया पर आरोप लगाने वाला सिर्फ सुशांत का नौकर ही नहीं है। सुशांत को फ्लैट दिलाने वाले रियल एस्टेट एजेंट का भी कहना है कि घर के सारे अहम फैसले रिया ही लेती थी। मुंबई के रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह का कहना है कि सुशांत का फ्लैट भी रिया ने अपनी मर्जी से ही चुना था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये 2 फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। रिया ने सुशांत के साथ जो लव स्टोरी शुरू की थी वो अब हेट स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। जांच के घेरे में रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही हैं और उन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और हालात इतने बिगड़ गए कि जिला अधिकारी के दफ्तर और जिला कोर्ट में भी पानी भरा हुआ नजर आया, जबकि वहां रखा सामान भी पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया। पार्किंग से होते हुए गलियारे तक पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बारिश के पानी ने पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को भी नहीं छोड़ा और वहां भी हर तरफ पानी भरा हुआ नजर आया। कुछ कर्मचारी इमारत के अंदर भरा हुआ पानी निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रिहायशी इलाकों से भी सामने आई। वहां पर भी हर तरफ पानी भर गया, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगहों पर जाते दिखाई दिए। कुछ सड़कें भी बारिश के पानी से भर गईं, जिसकी वजह से वहां गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जबकि खेतों में बारिश का पानी भरने से फसल खराब होने का खतरा भी बढ़ गया। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अयोध्या भूमि पूजन से पहले दिवाली सी जगमग हो गई है। सरयू के घाट से लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है। अयोध्या में चारों तरफ दिए जल रहे हैं, तो वहीं भूमि पूजन से पहले लोगों ने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच खबर आई है कि मंदिर की नींव के में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जिसमें मंदिर निर्माण का पूरा इतिहास दर्ज होगा। टाइम कैप्सूल की सच्चाई क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। राम मंदिर की नींव में डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल राम मंदिर का इतिहास बताएगा। मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। आजकल सोशल मीडिया पर टाइम कैप्सूल की खूब चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण से पहले मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल रखा जाए। लेकिन ये टाइम कैप्सूल है क्या? सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी भी साझा की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, लेकिन इससे पहले मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इसमें मंदिर का पूरा इतिहास, भूगोल, सारी जानकारियां दर्ज होंगी, जो आने वाले कई साल तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहेंगी, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद ना हो। वायरल मैसेज को बल दिया जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने। अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। लेकिन क्या सच्चाई इतनी ही है? क्या सच में राम मंदिर के जमीन के अंदर टाइम कैप्सूल रखा जाएगा? उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह टाइम कैप्सूल होता क्या है और इस टाइम कैप्सूल का क्या इस्तेमाल है। वायरल हो रही खबर के पड़ताल के लिए हमने अयोध्या का रुख किया, जहां राम मंदिर का निर्माण होना है। हमने वहां की जमीन भी देखी। वहां तो टाइम कैप्सूल का कोई जिक्र नहीं, ना ही कोई खुदाई की गई है। इसके बाद हमने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए, उसी को आप सही माने। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 28 जुलाई को टाइम कैप्सूल के बारे में अपना बयान आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर जारी कर दिया। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर भी यह जानना जरूरी है कि आखिर यह है क्या। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। इसमें वर्तमान से जुड़े दस्तावेज रखे जाते हैं, जिसे बेहद खास सामग्री से बनाया जाता है। ये जिन चीजों से बनाया जाता है उन पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम को बर्दाश्त कर सकता है। टाइम कैप्सूल हजारों सालों तक सुरक्षित रहता है। टाइम कैप्सूल का मकसद इतिहास को सुरक्षित रखना है। टाइम कैप्सूल सिर्फ अतीत की कहानियां ही नहीं बताता, बल्कि उस दौर के सामाजिक संघर्षों, सांस्कृतिक विचारों और उस दौर में इस्तेमाल की गई चीजों की जानकारी भी देता है। 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से टाइम कैप्सूल डाला था।
लेकिन बात अगर अयोध्या के संदर्भ में की जाए तो 5 अगस्त को सिर्फ भूमि पूजन का कार्यक्रम है। टाइम कैप्सूल डालने की बात सही नहीं है। साफ है, अयोध्या राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल रखे जाने का कोई कार्यक्रम नहीं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर को सिरे से नकार दिया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है, लेकिन उससे पहले